नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से फाइनेंशियल पिरामिड हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता है दोस्तों। और फाइनेंशियल पिरामिड के बेस में जो सबसे पहले हमने जिक्र किया था वो था प्रोटेक्शन। यानी आज के डेट में हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो प्रोटेक्शन किस चीज की? तो सबसे जो प्रोटेक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। यानी इनकम हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर सकते हैं, हम चिल्ड्रन के राइट फाउंडेशन की बात कर सकते हैं। और अगर किसी तरह से हमारी इनकम डिस्टर्ब हो जाती है तो बाकी चीजों की बात करना कंप्लीटली बेईमानी है। कहा गया है सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर हमारा इनकम सलामत रहेगा तो हजारों इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इनकम के प्रोटेक्शन पर हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और सेकेंड स्टेप जो आएगा प्रोटेक्शन में दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। यानी हमारी जो बिजनेस है हमें उसे भी प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्टेड कर सकते हैं। और देयर आर मेनी टूल्स, और वो क्या क्या टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जो हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थर्ड स्टेप से अगर प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, यानी फैमिली प्रोटेक्शन की मैं बात करूंगा। एंड देयर आर मेनी टूल्स विच कैन प्रोटेक्ट आवर फैमिली इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। थर्ड स्टेप के बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारा, जैसे व्हीकल प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तो व्हीकल प्रोटेक्शन में क्या होता है? व्हीकल प्रोटेक्शन में आप देखेंगे कि व्हीकल प्रोटेक्शन तो हालांकि जाने अनजाने में हर कोई जानता है। जब गाड़ी हमारी निकलती है तो प्रोटेक्शन साथ में ही लेकर के निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस जो व्हीकल का इंश्योरेंस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है ओडी जिसको हम ओन डैमेज बोलते हैं, और दूसरा होता है टीपी यानी थर्ड पार्टी जिसको लाइबिलिटी हम लोग लाइबिलिटी प्रीमियम देते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमारी गाड़ी अगर कहीं किस एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी में कोई डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज को कंपनसेट करती है। गाड़ी चोरी हो गई तो हमें कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है उसके बारे में। तो वो ओडी प्रीमियम दे करके हम इस तरह की जो सुविधा है इसको हम परचेज करते हैं व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर। और जो थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी में क्या होता है कि हम लायबिलिटी प्रीमियम देते हैं। उसको लायबिलिटी प्रीमियम दे करके और हम किसी और को, दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है उसको हम इस इंश्योरेंस के थ्रू कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कार लेकर के जा रहा है और उस कार से किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होती है और वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। फिर उसकी फैमिली वाला क्या करेगा? जिसके घर में जिस व्यक्ति का डेथ होगा उसका फैमिली क्लेम करेगा कि जिस व्यक्ति की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सपोज कि 2 करोड़ का उसने क्लेम कर दिया, राइट। अब क्लेम कर दिया, अब 2 करोड़ का क्लेम कर दिया, बट अब इसके पास इतना पैसा तो है नहीं। जो गाड़ी लेके गया उसके पास तो पता चला कि 10 लाख रुपए भी नहीं है। 2 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इसने क्या किया? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है। लायबिलिटी प्रीमियम दे करके, लायबिलिटी के लिए प्रीमियम दे करके और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी का करा रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी सामने आ जाती है कि कोई बात नहीं है भैया, 2 करोड़ की अगर आपका क्लेम है तो इनके पास नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, हमें थोड़ा सा प्रीमियम दे करके और अपनी जो लायबिलिटी है हमारे ऊपर इन्होंने ट्रांसफर किया है, तो इनकी लायबिलिटी को मैं पूरा करूंगा। और आप साबित करिए कि आपको 2 करोड़ क्यों चाहिए। फिर उस जो डिकीज्ड पर्सन होगा, जो व्यक्ति मर गया है एक्सीडेंट में, वो उसका जो फैमिली है वो कोर्ट में जाएगा, राइट। और कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट फैसला करेगी और कोर्ट उसमें देखेगी कि उस व्यक्ति की इनकम कितनी है। इनकम का प्रूफ उनको देना पड़ेगा। अगर वो जॉब करता है तो उसे अपनी सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी कि मेरी मंथली इनकम ये है और मेरी ईयरली इनकम ये है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 लाख रुपए एनुअल इनकम है, यानी एक साल में वो 10 लाख रुपए कमाता है और 40 साल का व्यक्ति है तो 60 साल में वो कमाएगा कितना? 2 करोड़ रुपए। तो उसको 2 करोड़ रुपए का इनकम दिखाना पड़ेगा कि अभी 40 साल उम्र थी, 10 लाख का इनकम था, अगले 20 साल तक काम करते तो ये 2 करोड़ रुपए कमाते। तो सैलरी प्रूफ से ये, सैलरी स्लिप से ये इनकम प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर सैलरी स्लिप नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा, आईटीआर दिखाना पड़ेगा कि 10 लाख का आईटीआर भरते थे, तो 10 लाख की इनकी सालाना इनकम है। इस तरह से ये 20 साल में 2 करोड़ रुपया कमाते। इसीलिए
हमारी फैमिली को 2 करोड़ मिलना चाहिए अपने परिवार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट हुआ है, अब उस व्यक्ति के पास वो पैसा है नहीं, लेकिन उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है। अब इस केस में कोर्ट जो है इनकम के आधार पर 2 करोड़ मुआवजा देने के लिए फैसला कर देती है, और उस बीच में इंश्योरेंस कंपनी सामने आकर के उसकी लायबिलिटी को अपने सर के ऊपर ले लेता है। तो इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या लायबिलिटी प्रीमियम, लायबिलिटी इंश्योरेंस इसको ही बोलते हैं। तो इस तरह से हम अपने व्हीकल को प्रोटेक्ट करके, आप देखिए तो कहीं ना कहीं हम अपने जो संपत्ति है, अपनी जो एसेट है, अपनी जो सेविंग्स है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह की सारी जानकारी मैं आने वाले वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेकर के मैं आ रहा हूं, तो मेरा एक भी वीडियो आप मिस मत करिए, और पीछे भी जो हमने कुछ वीडियो बनाए हैं उसको आप जरूर देखें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप करें। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।